वीमेंस डे। थैंक यू सो मच सागर टीम एंड नरेंद्र अंकल, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मेरे छोटे से काम को इतना सराहा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बेसिकली मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, जो मेरा पहला प्रोफेशन है। पर जैसे आईटी मैंने किया, इन्फोसिस आईबीएम में काम किया। वहाँ पे ये देखा कि यार ये सब कल्चर मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा, ये मेरा नेचर है ही नहीं, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ मुझे पसंद नहीं है। मैंने वहाँ पे ही शुरू किया, रॉबिनहुड आर्मी को मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ के जो सेक्स वर्कर्स है, उनकी डॉटर्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ से मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना है जहाँ मुझे समाज को मैं दे सकूँ जो मुझे आता है। फिर बाद में मेरी शादी हुई, शादी होके मैं यहाँ आई भगवान की कृपा से। और मेरी फैमिली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो मुझे इतना सपोर्ट करती है, हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ाती है। ना कि ये बोले कि नहीं तू ये नहीं कर पाएगी, तू रहने दे। मतलब मैंने इतना वर्सेटाइल काम किया है कि मेरे घर वाले कभी कभी बोलते कुछ और बचा है करने के लिए। जैसे फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि मेरे जो घर के जो वर्कर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं हमारे, उनके ही बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। फिर मैंने, जब मेरी एक फ्रेंड है वृषाली नानावटी, उससे बात की। उसने बोला यार मेरे पास आ, बोले मेरे पास तो लाइन लगी है बोले। फिर तब मैंने सोचा कि वृषाली, मैं अपने दम पे, मुझे अपने इस पे मुझे मेरा अलग से मुझे इन बच्चों से हार्डली मैंने एक 1 रुपये फ़ी लिया। और मैंने 3 साढ़े 3 साल, मतलब शायद कोविड के पहले तक मैंने उन बच्चों को पढ़ाया और अब तक का सक्सेसफुल रिजल्ट रहा। उसके बाद कोविड आया, कोविड के बाद सब शांत हो गया। फिर मैंने एमपीएससी की पढ़ाई शुरू की और मैंने एमपीएससी के थ्रू मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि किसी का घर सेटल होगा, उससे एक पूरा जनरेशन सेटल होता है। तो मैंने फिर वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। वहाँ से मैंने काफ़ी, मतलब कुछ एसआरपीएफ में लगे बच्चे, कोई तलाठी बना, कोई ग्रुप सी एग्ज़ाम क्लियर किया, किसी ने ग्रुप बी भी क्लियर किया। तो ऐसा एक छोटा-सा वहाँ पे मैंने मेरा योगदान दिया। फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे कहीं और जाना चाहिए। मीनवाइल मैं एग्ज़ाम दे ही रही थी, तो एनआईसी इंडिया के मैंने जॉब्स एग्ज़ाम दिया, वो मैंने क्लियर किया और मुझे यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट मिली। हाँ, जी यहाँ मैं पे ट्रेनिंग पीरियड था, उस टाइम पे लकीली लोकसभा और विधानसभा यहीं थे, तो मैंने यहीं पे मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मुझे पोस्टिंग आई इधर अहिल्यानगर की। और मेरे ऐसा था कि यार मैं मेरी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। फिर मैंने वहाँ से विदाई ली और फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें? फिर ये देखा कि यार मुझे एक अच्छा घर डिज़ाइन करना मुझे बहुत पसंद है। बचपन से वो एक इंटरेस्ट रहा डिज़ाइनिंग, क्योंकि जब मैं आईटी में भी थी, तब भी मैं डिज़ाइनिंग ही करती थी। तो मैंने सोचा यार इस चीज़ को मैं इधर क्यों नहीं मोल्ड करती, जो मैं घर रह के मैं सबका ध्यान रखते हुए कर सकती हूँ। क्योंकि अभी जैसे अंकल ने कहा, मैं सबसे युवा हूँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी सँभालनी है, अगली पीढ़ी भी घड़ानी है और समाज में भी योगदान देना है। तो अगर आपको ये सब करना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जहाँ पे आप इनका दिल से करो, ना किसी ऊपरा-ऊपरी कि हाँ यार, हाँ मैं कर लूँगी मम्मी जी, हाँ पापा जी मैं देख लूँगी, पर आप कर कुछ नहीं रहे हो। मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए था। अभी एट प्रेज़ेंट मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा 3 साल का है, बेटी 9 साल की है। बट मुझे घर से ये नहीं बोला जाता कि यार तू ये नहीं कर रही है, नहीं प्रणीता तो पहले उसका देख, पहले बच्चा छोटा है, काम होते रहेगा। एक दिन तो मैं लिटरली काम देख रही हूँ और युग को छोड़ दिया मैंने, ये मेरा बेटा। तो पापा जी ने आके बताया कि यार बिठाया, लिटरली बकायदा बिठाई कि तू घर का कोई काम नहीं करेगी, तू बच्चों को सँभालेगी, अगली पीढ़ी घड़ानी है तुझे। अगर तू उनको घड़ाएगी तो ऑटोमैटिक हमारा काम हो गया, हम ये समझेंगे। तो ये सोच रखने वाला परिवार मुझे मिला। और एक चीज़ मुझे पापा ने बहुत बचपन में सिखाई थी। हम लड़कियों के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है। 5 सेंस तो भगवान ने सबको दिए हैं, पर व्हाई फीमेल्स आर डिफरेंट। तो जब मैं पहली बार घर छोड़ रही थी, तब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि एक खाली बस है, तुझे कैसे पता कि वहाँ जाके बैठेगी तो तेरे लिए सेफ है? दैट सेंस इज़ इन यू। यू हैव टू आइडेंटिफाई, तुमको खुद को पहचानना होगा कि तुम्हारे अंदर का वो हुनर, कि तुम कहाँ पे सेफ हो। कोई तुमको आके नहीं बताएगा कि यहाँ खड़े रहो तुम सेफ हो, वहाँ खड़े रहो तुम ये करो ये सेफ हो। ये डिसीजन लेने की पावर तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता कि हाँ मैं डिसीजन ले सकती हूँ, ये तुमको खुद को डेवलप करनी पड़ती है। जैसे मैम ने बोला, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, बट एट सेम टाइम आई वुड बी सेइंग कि तुम खुद को डेवलप करो, रोज 30 मिनट खुद को दो। कितने जन यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं बाय द वे? ओह वाह! बाकियों के हाथ क्यों नहीं ऊपर? खुद को टाइम ही नहीं देते, खुद की बॉडी मंदिर है। वही नहीं, जैसे मैम ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है खुद का तरफ ध्यान देना, खुद की मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आप उतने स्ट्रॉन्ग हो।
और मैं अंकल से हमेशा जब भी मैं मिलती हूँ तब हमेशा हर बार हमारा यही डिस्कशन होता है, अंकल ये कर रही हो, अंकल ये कर रही हो, और अंकल मुझे हर बार प्रोत्साहन करते हैं। मैं आज भी यहाँ आने के लिए डर रही थी क्योंकि मैंने अंकल को बोला, अंकल मेरा काम मेरे घर पे भी नहीं बताया मैंने क्या-क्या किया है। एक्चुअली लिस्ट अगर मैं देखूँ तो मुझे शायद याद भी नहीं कि मैंने मेरी सैलरी कितनी बार दे दी है किसी-किसी को, किसी का घर सेटल हो रहा है तो। कितनी बार मैंने यहाँ बाल सुधार गृह है, जहाँ अश्विनी धर्नावत आप शायद पहचानते हो सब, उसके साथ मिलके वहाँ बच्चों को पढ़ाया है, उनका क्लीनलीनेस ड्राइव लिया है, उनको सिविक सेंस सिखाया है कि हाइजीन क्या है। सो ऐसे बहुत से काम हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ा-थोड़ा योगदान दे रहे हैं। गणपति के टाइम पे क्लीनलीनेस ड्राइव्स दिए हैं, बट लोग आते ही सीधी मूर्तियाँ मोती तालाब में डाल देते हैं, कि उनको बताया गया कि नहीं, यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है, आप यहाँ पे विसर्जित कीजिए मूर्तियाँ। तो ये सेंस अगर हम लोग खुद खुद को सुधारे तो ये समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ये और एक चीज़, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, अगर घर के पुरुषों को एक स्त्री नहीं समझेगी तो बाहर क्या ही तो वो पुरुष स्टेबिलिटी खुद का इम्पोर्टेंस कैसे प्रस्थापित करेगा।